क्लास 10। सो नेक्स्ट एग्जाम इज योर एसएसटी एग्जाम। सो अगर आपको डर लग रहा है कि पढ़ाई कैसे करें, सिलेबस इतना बचा हुआ है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी फॉर सोशल साइंस एग्जाम। सो सोशल साइंस में क्या होता है कि ऑल द 4 सब्जेक्ट जो है इक्वल वेटेज रखते हैं, हर एक सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स का आपका आता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने टॉप पे लिखा है पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको सबसे पहले करने हैं बिकॉज 20-20 मार्क्स का दोनों में से आएगा। ईजी सब्जेक्ट्स हैं तो आप बहुत ईजी 40 मार्क्स आप अपने कंफर्म कर सकते हैं। सिविक्स में एंड इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट इज केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पॉल साइंस एंड इकोनॉमिक्स से बहुत बार पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको वहीं से आएंगे, तो आपको माइंड में वो पॉइंट रख के भी आपको स्टडी करना है कि केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट इन पॉइंट्स। आपको जो भी आंसर लिखना है देन प्लीज राइट इन पॉइंट्स ऑलवेज। आप पॉइंट्स में जितने भी ज्यादा आंसर्स लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मेरे टाइम पे जब मैं 10th क्लास में, तो हिस्ट्री मेरे को सबसे बेकार लगती थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मेरे को एसएसटी ही अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने अपने टाइम पे कैसे प्रिपेयर किया था, तो हिस्ट्री क्या कर सकते हो आप, कि आप एक टाइम लाइन की तरह याद कर सकते हो। मीन्स आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो कि कौन सा इवेंट कब हुआ था, लाइक एक सीक्वेंस में आप उसको लर्न कर सकते हैं। इससे आप हिस्ट्री कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है। नेक्स्ट इज डेट ट्रिक, लाइक 1812। ठीक है, सपोज कोई डेट है 1812, बट आपको एग्जाम में आंसर लिखते टाइम याद नहीं आया कि 1812 एग्जैक्टली ये डेट है, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, अर्ली 1800s लिख सकते हैं, या फिर आप अर्ली 19th सेंचुरी लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर सपोज कोई भी डेट 1850 1855 के अप्रॉक्स है, तो आप उसको मिड 19th सेंचुरी लिख सकते हैं। और अगर 1880 के अप्रॉक्स है तो आप उसको लेट 19th सेंचुरी या लेट 1800s आप ऐसे करके लिख सकते हैं। बट अगर आप श्योर नहीं है देन गलत डेट आपको एग्जाम में लिखकर नहीं आनी। सबसे लास्ट में हम करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसलिए बिकॉज ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यू में आपको बहुत ज्यादा ज्योग्राफी मिलेगी। ठीक है, ज्योग्राफी में से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। और अगर आप एंड में उसको करोगे तो आपको ज्यादा टाइम तक रिमेंबर रहेगी वो चीज। ठीक है, तो इसमें आपको पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं बिकॉज पीवाईक्यू से आपको ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को आप कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैप सॉल्विंग। मैप सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में मैप पक्का आता है, तो मैप आपको स्किप करके नहीं आना है। तो एक मैप की वीडियो जरूर आपको देख के जानिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट एसएसटी एग्जाम। I hope you do it well. All the very best.